बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल टीएम नूर एकेडमी। होप यू ऑल डू यू विल। आज की इस वीडियो में हम साइंस मेथड की इंपॉर्टेंट बिट्स देखेंगे। टेट और डीएससी के लिए बहुत अहम है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने तालीमी मकासद की दर्जेबंदी की है। तालीमी मकासद की दर्जेबंदी किसने की है? डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने की है। ठीक है। निसाब करिकुलम एक लातीनी लफ्ज क्यूरियर से माखूज है जिसके माने हैं दौड़ना। ठीक है। निसाब कौन से लफ्ज से माखूज है? लातीनी लफ्ज क्यूरियर से माखूज है जिसके माने क्या है? दौड़ना। नेक्स्ट, तालीमी मकासद की तंजीम के लिए निसाब मरकज या महवर का काम करता है। ठीक है। तालीमी मकासद की तंजीम के लिए निसाब क्या काम करता है? मरकज या महवर का दरमियानी काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट, तालीमी अमल के लिए निसाब रूह की हैसियत रखता है। तालीमी अमल के लिए निसाब कौन सी हैसियत रखता है? रूह की हैसियत रखता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। तालीमी अमल में अगर निसाब नहीं होगा तो तालीमी अमल का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट, ई.बी. विस्ले के मुताबिक निसाब से मुराद वो कारवाइयाँ और तदरीसी नुकात है जिनका मकसद बच्चों की तरबियत है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बिट है, देखिए याद रख लीजिए। ई.बी. विस्ले के मुताबिक निसाब का मकसद क्या है? वो कारवाइयाँ और तदरीसी नुकात है जिनका मकसद क्या है? बच्चों की तरबियत करना है। ठीक है। निसाब और दरसियात यानी सिलेबस में क्या फ़र्क है देखेंगे। नंबर एक, निसाब गैर महदूद होता है। नंबर एक, सिलेबस महदूद होता है। तो आप सिलेबस जानते लेकिन निसाब आपको अंदाज़ा नहीं होगा। निसाब पूरे स्कूल में जो भी सिखाया जाता है, स्कूल में बच्चा शरीक होने से आखिर निकलने तक वो जो कुछ सीखता है वो तमाम निसाब में आता है। ठीक है। सिलेबस यानी ये महदूद रहता है, क्लास वाइज। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए नंबर टू, निसाब मुकम्मिल मदरसे का माहौल होता है। देखिए अभी हम आपको बताएं कि निसाब क्या है? मुकम्मिल मदरसे का माहौल यानी शामिल होते हैं। सिलेबस सिर्फ हिस्सों की शक्ल में तरतीब दिया जाता है। आप कोई भी क्लास का सिलेबस देख सकते हैं, वो पार्ट्स की शक्ल में रहता है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में इतने लेसन्स, पार्ट 2 में इतने लेसन्स हो गए, इस तरह से हिस्सों की शक्ल में दिया जाता है सिलेबस। 3 देखिए, निसाब की तदवीन में वसत होती है। निसाब की तदवीन वसी कर सकते हैं हम, उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। यानी नंबर 3 देखिए, सिलेबस के अज्जा है। देखिए यहाँ पर सिलेबस में क्या है? अज्जा, हिस्से होते हैं। हम अभी आप यहाँ पर देखिए, देखो हिस्सों की तकसीम किया जा सकता है। 4 देखिए, निसाब में गुंजाइश होती है। निसाब में क्या है? गुंजाइश होती है, कितना भी हम ऐड कर सकते हैं। बट यहाँ पर देखिए नंबर 4 देखिए, सिलेबस में गुंजाइश नहीं होती। सिलेबस जो दिया गया क्लास वाइज वही हमें पढ़ाना होता है, वही रहता है, उसमें हम कुछ ऐड नहीं कर सकते, इसलिए सिलेबस में गुंजाइश नहीं होती। 5 निसाब कुल होता है, यानी निसाब पूरा मुकम्मिल मदरसे का माहौल होता है। मुकम्मिल यानी कुल, कुल को ही कहते हैं मुकम्मिल। ठीक है। तो निसाब मुकम्मिल होता है, मुकम्मिल मदरसे का माहौल होता है। और यहाँ पर देखिए सिलेबस जुज में होता है, यानी हिस्सों में होता है, पार्ट्स में होता है। क्लास वाइज सिलेबस में भी पार्ट्स होते हैं, इसके अलावा हर क्लास का अलग अलग से सिलेबस होता है। सिलेबस जुज में होता है। ठीक है, समझ गए होंगे। इतना याद रख लीजिए, निसाब यानी करिकुलम बोले तो मुकम्मिल मदरसे का माहौल होता है। अब मदरसे में जो कुछ भी होगा ये तमाम निसाब में शामिल होगा। ठीक है। सिलेबस सिर्फ हिस्सों की शक्ल में होता है, पार्ट्स में होता है। सिलेबस को अज्जा में डिवाइड किया जाता है। बच्चों की तरक्की के 3 दायरे होते हैं। कितने दायरे होते हैं? 3 दायरे। नंबर 1 ज़हनी, नंबर 2 जज्बाती, नंबर 3 अमली। इन तीनों किस्म की तरक्की को हम जहत तरक्की या मुकम्मिल शख्सियत की नशोनुमा भी कह सकते हैं। ठीक है। अगर बच्चों में ये 3 किस्म की तरक्की भी हो रही है तो उसे क्या कहेंगे? हम जहत तरक्की या मुकम्मिल शख्सियत की नशोनुमा कहा जाता है। ठीक है। नंबर 8 साइंस की कदरें हस्बे ज़ेल हैं। नंबर 1 समाजी कदर, सोशल वैल्यू। ठीक है। नंबर 2 तहजीबी कदर, कल्चरल वैल्यूज़। नंबर 3 अखलाकी कदर, इथिकल वैल्यू। नंबर 4 पेशे वाराना कदर, ओकेशनल वैल्यूज़। नंबर 5 इफादी कदर, यूटिलिटेरियन वैल्यू। ठीक है। कदरों से भी सवालात पूछे जा सकते हैं। ये तमाम कदरों के बारे में आप तफसील से पढ़कर जाइएगा। अगर आप हमारे पास से नोट्स लिए होंगे तो इन तमाम कदरों के बारे में तफसील से दिया गया है हमारे नोट्स में। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे टेट में ये इफादी कदर से सवालात पूछे गए थे और पेशे वाराना कदर और तहजीबी कदर, ये 3 कदरों से भी सवालात पूछे गए थे। नेक्स्ट देखिए नंबर 9 साइंसी तरीके में 2 अमल अहम है। साइंस के तरीके में कितने अमल अहम है? 2 अमल अहम है। ठीक है। नंबर 1 इस्तिखराई तरीका, इंडक्टिव मेथड। इस्तिखराई तरीका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर टेट में इस्तिखराई तरीका और इस्तिखराजी तरीके से एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है साइंस मेथड में। ठीक है। तो ये आप ज़रूर इसको अच्छे से पढ़ कर जाइए, समझ के पढ़िएगा, इसको तफसील से पढ़ना ज़रूरी है। इंकिशाफती या इस्तिखराजी तरीका। ठीक है। डिडक्टिव मेथड, इस्तिखराजी तरीके को इंकिशाफती तरीका भी कहते हैं।
हमारे चैनल पर इस्तिखराई तरीक़ा और इस्तिखराजी तरीक़े पर भी वीडियोस मौजूद हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से विजिट करके देख सकते हैं। हिसाब को मुरत्तिब करने के उसूल देखिए कितने हैं, 8 है यहाँ पर। नंबर 1 तुफल मरकूजियत का उसूल। इस उसूल में बच्चे को मरकज़ी हैसियत दी जाती है, इसलिए इसको तुफल मरकूजियत का उसूल कहते हैं। इस उसूल से भी सवाल पूछा गया था टेट में। अगर आप हमारे प्रीवियस ईयर पेपर के वीडियो देखें तो उसमें बताया गया है, ये तुफल मरकूजियत के बारे में पूछा गया था सवाल। नेक्स्ट देखिए समाजी मरकजियत का उसूल। नंबर 3 देखिए एकचेती का उसूल। नंबर 4 तहफ़्फ़ुज़ का उसूल। नंबर 5 तख्लीक़ी उसूल। नंबर 6 सरगर्मी मरकजियत का उसूल। और सरगर्मी मरकजियत का उसूल 2008 की डीएससी एंड टेट के प्रीवियस पेपर्स में पूछा गया था। 7 पेश बीनी का उसूल। 8 लचक और तनु का उसूल। ठीक है, निसाब के उसूल में से भी एक सवाल ज़रूर पूछा जाता 2011 से 2022 तक के टेट में। निसाब को मुरत्तिब करने के उसूल से एक सवाल ज़रूर पूछा गया। तुफल मरकूजियत का उसूल जदीद तालीमी उसूल है। देखिए तुफल मरकूजियत जिसमें बच्चे को मरकज़ी हैसियत दी जाती है, ये उसूल जदीद तालीमी उसूल है, तो इसके बारे में पूछा गया था टेट में। 12 एपेप में भी तुफल मरकूजियत के उसूल को इस्तेमाल में लाया जा रहा है। सरगर्मी मरकजियत के उसूल में अमल के ज़रिए लर्निंग बाय डूइंग पर सीखने पर जोर दिया जाता है। कि सरगर्मी मरकजियत के उसूल में क्या है, अमल के ज़रिए लर्निंग बाय डूइंग पर सीखने पर जोर दिया जाता है अमल, इसलिए इसके बारे में पूछा गया था। यानी करके सीखना, खुद अमल करके सीखने पर जोर दिया जाता है। 14 निसाब की इफादियत पर 3 तरीक़ों से गौर किया जा सकता है। नंबर 1 फ़र्द की नुक्ते निगाह से। नंबर 2 समाजी ज़रूरत के लिहाज से। नंबर 3 मुल्क व कौम के मसाइल के पस मंज़र से। निसाब यानी मुकम्मिल मदरसे के माहौल को कहा जाता है, तो मुकम्मिल मदरसे के माहौल में ये तमाम अवामिल शामिल होते हैं। ठीक। 15 निसाब पर असरअंदाज होने वाले अहम अवामिल हस्ब ज़ेल है। निसाब पर जो भी अवामिल असरअंदाज होते हैं यहाँ पर दिया गया। नंबर 1 मौलिम। नंबर 2 निसाबी कुतुब। नंबर 3 तालीमी इमदादी अशिया। नंबर 4 रहनुमाई और मशवरे। नंबर 5 निगरानी और इंतज़ाम। नंबर 6 इम्तिहान और तायुन क़दर। तो इसके बाद के बिट्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टेट, अगर आपको डीसेट, टेट, टीआरटी, डीएससी का स्टडी मटेरियल अकॉर्डिंग टू सिलेबस चाहिए तो हासिल कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है एंड स्क्रीन पर भी मेंशन किया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कीजिएगा, ताकि तमाम नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। गुड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।